को कि एटलीस्ट साल में एक बार यौम आज़ादी का दिन बनाए जाते हैं, उस दिन के लिए एटलीस्ट एक दिन का टैक्स माफ़ किया जाए। सिटीजन्स ऑफ इंडिया एटलीस्ट इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उनको बाप की कमी महसूस ना हो। जितना वो पढ़ेंगे मैं पढ़ाऊँगा, ये मेरा अहद है। वो बच्चों को जो है आगे जो है तालीम जितनी पढ़ी जाएगी, मैं वो तालीम के लिए जो भी सहूलतें फ़राहम करूँगा। यहाँ तक कि हायर स्टडीज़ अगर अल्लाह अगर चाहे तो वो पढ़ के अगर फ़ॉरेन को भी गए तो इंशाल्लाह इनको भेजूँगा। ये मेरे बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। वंस अगेन सर, आई विल सो मच थैंक यू टू यू सर। हमें ऐसा लग रहा है कि टुडे हमारे पापा आज फिर वापस से आ गए हैं। सर ने ऐसी अपॉर्चुनिटी दी, मैं बहुत खुश हूँ। मैं सर की बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं दुआ करूँगी कि सर आगे जाकर और भी तरक्की करें, अल्लाह उनको और भी तरक्की दे और सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। जनाब अब्दुल हफीज़ साहब जो हैं, इनके एक मुनफरिद शख्स हैं। आपको अल्लाह ने जहाँ दौलत अता की है वहाँ जो है दिल भी दिया है आपको, और आपने जो ट्रस्ट बनाकर अब्दुल अजीज़ हफीज़ुल्लाह शरीफ, जिन्होंने यहाँ पर आकर हमारे दुखे हुए दिलों को, हमारे परेशान दिमागों को जो उन्होंने एक हीलिंग टेस्ट दिया है, उसका मैं अल्लाह को बहुत शुक्रगुजार मानता हूँ। आज यौम आज़ादी के मौके पर सी अब्दुल अज़ीज़ ट्रस्ट की जानिब से यहाँ पर बहुत सारे ऐलानात किए गए हैं। ये क्या हैं और क्या क्या इसमें आगे बात होगी, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल हफीज़ साहब जो तफसीलात बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो इस अजीम मौके पर जिस तरीके से आज हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, आज 15 अगस्त है, तो इस मौके पर आप यहाँ पर पहुँचे हैं रामनगर। यहाँ पर आप देखा जा सकता है रॉयल पीयूसी कॉलेज और डिग्री कॉलेज में आप जितने ऐलानात किए हैं, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक हमने ऐलानात किया यहाँ के सहूलतें फ़राहम करने के लिए। यूँ तो यौम आज़ादी तो बनाने आए हम, काफ़ी अरसा भी हो गया आज़ादी हिंदुस्तान में पाके 75 साल की यौम आज़ादी हम जश्न मना रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में आज़ाद तो देश हो गया, लेकिन भूखमारी से आज़ादी नहीं मिली हमको। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, अभी तक उसमें आज़ादी नहीं मिली हमें। बेरोज़गारी और परेशानियाँ बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए मैंने एक मैसेज दिया सरकार को कि एटलीस्ट साल में एक बार यौम आज़ादी का दिन बनाए जाते हैं, उस दिन के लिए एटलीस्ट एक दिन का टैक्स माफ़ किया जाए। सिटीजन्स ऑफ इंडिया एटलीस्ट वे ऑफ करे टैक्स एक दिन के लिए, उसमें काफ़ी लोगों को सहूलत मिलती है। पेट्रोल जो असल कीमत में मिलता है, राशन में जो है जीएसटी नहीं लगता, हर एक चीज़ में है टैक्स भरना पड़ता है। एक चाय पिए तो भी टैक्स भरना। एटलीस्ट यौम आज़ादी के दिन एक दिन की टैक्स माफ़ करे, ये मेरा मैसेज है सरकार को। सर और एक दूसरी बात यह है, आप यहाँ पर 2 लड़कियों को भी बताएं कि मैं अपनी तरफ से आपकी तालीम की जो भी खर्चात अखराजात होंगे मैं सारे उठाऊँगा, तो ये इसके बारे में क्या बताएंगे सर? ये बड़ी काबिल खुशी की बात है। मैं यहाँ पर आया तो बच्चों का जो है उनका एक इंटेलिजेंसी, उनका वोकैबुलरी वो सब देखा, और स्टाफ से भी और मैनेजमेंट से मैंने सुना कि बच्चों के सर पे बाप का साया नहीं। अब जिस बच्चों पे जो यतीम कहलाते हैं उनके सर पे हाथ रखना वो हुजूर की बहुत बड़ी सुन्नत है, बहुत बड़ा तर्ज अमल है। आज जो है शहर रामनगर में रॉयल स्कूल ऑफ ग्रुप्स में मैं जो है आज़ादी का जो यौम जश्न बनाने आया, तो मुझे 2 अनमोल तोहफे मिल गए। 2 बच्चों की खिदमत करने का मौका मिला। वो 2 लड़कियों को मैंने जो है एजुकेशन का ज़िम्मा लिया। न जहाँ तक जितना भी पढ़ते हैं वो तालीम, वो एजुकेशन देने के लिए सी अब्दुल अज़ीज़ साहब ट्रस्ट की जानिब से जो है फ़राहम किया गया है। तो सर और भी आपने वही कई बातें बताई हैं। यहाँ पर स्कूल्स में जो कमी है, जैसे कंप्यूटर की है, डोर की है, ऐसी बहुत सारी कमी को आप पूरा करने की भी बात की है सर। इंशाअल्लाह ये कोई गवर्नमेंट की स्कूल नहीं है जो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका उनको कुछ फराहम करे। एक्चुअली ये प्राइवेट जो है कुछ एडेड है, कुछ अनएडेड है। यहाँ पर फीस भी कम है, यहाँ पर दरमे देना भी उनको मुश्किल है। ऐसे सूरत हाल में ये मैनेजमेंट जो है इनको कितना अगर सराहा गया तो भी कम है। अगर ऐसे हालात में, ऐसे पेंडेमिक में ये जो मैनेजमेंट वाले हैं एक से बढ़कर एक सर्विस दे रहे हैं, अपनी मेहनत अपने दरमे सकने से वो काम चला रहे हैं। यहाँ कोई जो है क्या कहते हैं उसको चंदे का नहीं, यहाँ कोई एड नहीं गवर्नमेंट की,
जो है मुशक्क़तों से ये जो तकलीफ़ उठा के जो स्कूल चला रहे हैं, ऐसे मौके पे हम लोग जो है हम लोग जो हैं साहिब हैसियत वाले आगे बढ़े, इसको दरमे सकने दाने से उनको आगे बढ़ाए। और मैं दरख्वास्त करता हूँ कहीं लोग जो साहिब हैसियत हैं आगे बढ़ के हमारे इदारों को जो है जो मजबूत करे और उनको जो है फैसिलिटी फराहम करे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे अब्दुल हफीज़ साहब जो अपनी खिदमात अंजाम देते हुए नज़र आए। ये अपने जेब से इन स्कूलों को जिस तरीके से अब देखा जा सकता है, यहाँ पर रॉयल कॉलेज रॉयल स्कूल ग्रुप्स है, इसको बहुत ही अच्छे अंदाज से इन्होंने बताया कि यहाँ की बहुत सारी सहूलतें फ़राहम करने की बात भी की है। इन्होंने 2 लड़कियाँ हम बताएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये 2 लड़कियाँ हैं। इनको आला तालीम के लिए इन्होंने बताया है कि इनको आला तालीम दिलाई जाएगी। ये अभी 10वीं क्लास में है, 10th में है। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? शिबा। क्या कहना चाहते हैं? आज इतना बड़ा दिन है आपके लिए कि आपको बताया जा रहा है कि आपको सारी तालीम जितना आप पढ़ना चाह सकती हैं आप पढ़ सकती हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? ये तो ऑलरेडी इंडिपेंडेंस डे है, हम लोगों को इंडिपेंडेंस भी मिला है और ऊपर से हमें अलग ही तरह से अलग ही अपॉर्चुनिटी मिली है कि इन्होंने हमें बहुत ही अच्छा हमारे अंडर कंट्रोल ये लेंगे ऐसा कहा है इन्होंने। हम इनसे बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। वंस अगेन सर, आई विल सो मच थैंक यू टू यू सर। हमें ऐसा लग रहा है कि टुडे हमारे पापा आज फिर वापस से आ गए हैं। हम आपके नज़रों में हमारे फादर दिखाई दे रहे हैं सर। बेशक बेटा, बेशक सर, हम बहुत कोशिश करेंगे, बहुत अच्छा पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम आपके दिल में जट कर रहेंगे। हमारे दिलों में भी है कि हम दूसरों को भी हम इस तरह मदद करेंगे। सर, आप जैसों को देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि हम भी आगे जाकर कुछ करना चाहेंगे। सर, सो मच थैंक यू सर। हम कुछ बोलने आपके लिए इतने वर्ड्स आ रहे हैं सर, हम बोल नहीं सक रहे। आप क्या बोलेंगे? मेरा नाम बीबी खतीजतुल कुबरा है, मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। मुझे सर ने ये अपॉर्चुनिटी दी है, मैं बहुत खुश हूँ। हालांकि हमारे अब्बा नहीं हैं, हमारे अम्मी सिंगल पेरेंट है, वो ख़ुद कमाती हैं। सर ने ऐसी अपॉर्चुनिटी दी, मैं बहुत खुश हूँ। मैं सर की बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं दुआ करूँ कि सर आगे जाकर और भी तरक्की करें, अल्लाह उनको और भी तरक्की दे और सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। ये लड़कियां जो हैं सभी के दिल को नरम कर दी हैं। यहाँ पर इन लोगों को देखकर ऐसा महसूस होता है कि वाकई ऐसे लोग सामने उभर कर आना ज़रूरी है। मैं बस एक छोटी सी खिदमत लिया हूँ, बच्चों को ये महसूस ना हुए कि बच्चों को बाप का साया नहीं। अलबत्ता प्यारे आका ने फरमाया, जिसके बच्चों को सर से साया हट जाता उसके सर पे हाथ रखना। बस वो प्यारे आका का फरमान लेके आया हूँ। वो बच्चों को इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उनको बाप की कमी महसूस ना हुए। जितना वो पढ़ेंगे मैं पढ़ाऊँगा, ये मेरा अहद है। वो बच्चों को जो है आगे जो है तालीम जितनी पढ़ी जाएगी, मैं वो तालीम के लिए जो भी सहूलतें फ़राहम करूँगा। यहाँ तक कि हायर स्टडीज़ अगर चाहे तो वो पढ़ के अगर फ़ॉरेन को भी गए तो इंशाल्लाह इनको भेजूँगा। ये मेरे बच्चे जैसे ही, अल्लाह इनको जज़ा खैर करे। हमेशा मेरा हाथ इनके सर पे साया बन के रहेगा। 45 साल पुराना इदारा है। ये इदारा जो है सिर्फ चंदे पर चलता है जी। करीब 100 के आसपास हमारे असातिज़ा और नॉन टीचिंग स्टाफ हमारे पास है। नर्सरी से लेकर PUC तक हमारे पास ये है तालीमी इदारे हैं। और इस सिलसिले में काफ़ी लोगों ने इस इदारे की मदद की है। 45 साल से अवामी चंदे पर, और जो नॉमिनल फ़ीस जो हमने रखी हो उसमें थोड़े बहुत देते हैं, और करीब 50% को हमें फ़ीस माफ़ करना पड़ता है। अभी यहाँ पर जो आज ऐलानात हुए उसके बारे में आप अब्दुल हफीज़ साहब को क्या कहेंगे? बहुत सारे इस 45 साल के दौरान बहुत सारे अहबाब आए, बहुत सारे मुखय्यर हजरात आए, और जनाब अब्दुल हफीज़ साहब जो हैं इनके एक मुनफरिद शख्स हैं। आपको अल्लाह ने जहाँ दौलत अता की है वहाँ जो है दिल भी दिया है आपको, और आपने जो ट्रस्ट बनाकर अब्दुल अज़ीज़ ट्रस्ट के नाम से जो ट्रस्ट बनाया है उसके तहत तो बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे इदारों को आप इमदाद कर रहे हैं। अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए, आपकी दौलत में बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह आपके ख़ानदान को सेहत और आफ़ियत अता फ़रमाए।
हमारी ये दुआ है और बच्चों की भी दुआ है। मैं मोहम्मद समीउल्लाह, सदर यूथ एजुकेशनल सर्विस एसोसिएशन रामनगर। शुक्रिया। बताइए सर, आज ये इतना बड़ा दिन है और इसके साथ यहाँ पर आपके स्कूल को, मैनेजमेंट को इतना बड़ा तोहफा दिया गया है, तो आप क्या बताना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, इस पर मैं अल्लाह का बहुत मशकूर हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारे इस इदारे की बहबूदी के लिए और इदारे की फाइनेंशियली तक़वियत के लिए एक मोअज़्ज़िज़ और मोहतरम और मुखलिस मुफक्किर शख्स जनाब हफीज़ुल्लाह शरीफ जो चेयरमैन हैं सी अब्दुल अज़ीज़ ट्रस्ट के फ्रॉम बेंगलोर, इन्होंने इस जलसे में शिरकत फरमाकर ये जलसा जो है 75वीं आज़ादी की सालगिरह के मौके पर जो यहाँ पर आकर यहाँ से हमारी रहमानिया हायर प्राइमरी स्कूल, रॉयल हाई स्कूल और रॉयल पीयूसी और यूथ एजुकेशनल सर्विस एसोसिएशन के ज़ेर तमाम चलाई जाने वाली 8 नर्सरी स्कूल के हर टीचर को इनफरादी तौर पर उन्होंने इनके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये सब पूछ कर जो है उन्होंने उनके मुतालिबात को पूरे करने के लिए प्रॉमिस किया है। मैं अपने दिल की गहराइयों से अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनके अज़ीज़िया ट्रस्ट को, सी अब्दुल अज़ीज़ ट्रस्ट को जो है दिन दोनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और ये मुखलिस इंसान हमारे हफीज़ुल्लाह शरीफ, जिन्होंने यहाँ पर आकर हमारे दुखते हुए दिलों को, हमारे परेशान दिमागों को जो उन्होंने एक हीलिंग टेस्ट दिया है, उसका मैं अल्लाह को बहुत शुक्रगुजार। इस मौके पर जो है ये लम्हे को मैं बहुत अहमियत और अल्लाह की बहुत बड़ी देन समझता हूँ, जिसमें दोनों बच्चों को जिनके वालिद नहीं हैं उनको गोद लिया गया और हमारे इदारे के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, बर्निंग इश्यूज़ हैं, इन सब को इन्होंने इंशाल्लाह इन्होंने कोशिश की है कि वो आगे जाकर जो है इसके बारे में कुछ हल निकालेंगे बोलकर। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस हमारे से कबूल फरमाए और हमें इस यूथ एजुकेशनल सर्विस एसोसिएशन जो तकरीबन 1972 से काम करता आया है, हमारी आखिरी सांस तक इस इदारे की खिदमत करते हैं, मानता हूँ। आपका नाम पूरा? मेरा नाम बशीर अहमद ख़ान है, मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ यूथ एजुकेशनल सर्विस एसोसिएशन का, एंड बाई प्रोफेशन जो है मैं वकील हूँ और सामाजिक